साहित्यकार और पत्रकार और कवि धर्मवीर भारती की लिखी हुई, हालांकि ये अभी प्रकाशित हो रही है, लेकिन ये 1971 की लड़ाई में, इसका ये पेपरबैक में पहला संस्करण है 2020 में, लेकिन ये 1971 की लड़ाई की वॉर रिपोर्टिंग है। और मैं एक बात कह सकता हूं इसे पढ़कर कि जो आज की तारीख में तमाम लोग करगिल के, अफगानिस्तान के की लड़ाइयों में जाने के और अपनी गौरव गाथा बताते रहते हैं, ये उनको आईना दिखाने के लिए पर्याप्त है किताब। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो अभी हाल में हम लोगों ने देखा कि सीमा पर गए और वहाँ कैमरा लेके उसके सामने माइक लेके खड़े हो गए और ईरान की तुरंत के हाँक रहे हैं, उन लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए। कितने ज़बरदस्त तरीके से, और उस वक्त ये भारती जी के लिए बहुत आसान काम नहीं था, बहुत खतरनाक माहौल में वो गए थे, किस रास्ते से गए हैं, कैसे गए हैं। यानी मुक्ति वाहिनी जिस वक्त बांग्लादेश पर कब्जे की लड़ाई लड़ रही थी, उस बीच में भारत के एक अखबार, एक पत्रिका का, धर्मयुग भारत की बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका थी, और भारती जी की उम्र भी कोई कम नहीं रही होगी उस वक्त, मैं समझता हूँ। कोई ऐसा नहीं कि वो बहुत जवान आदमी थे और यंग रिपोर्टर थे, दौड़ते हुए चले गए। भारत के जमे जमाए स्थापित साहित्यकार थे, पत्रकार थे, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ से चल पड़े मुंबई से और दौड़ के वो अपना बांग्लादेश, उन्होंने तब पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान में घुसे और वहाँ जाकर उन्होंने इसकी रिपोर्टिंग की, उस लड़ाई के साथ साथ रहे, जान जाते जाते बची। ऐसा भी हुआ कि वो एक रिकॉइललेस गन से उन पर हमला हुआ। उसका एक इसमें प्रसंग है, बहुत दिलचस्प है, कि अगले दिन उनको वो दिखाती है फौज लाके कि भाई ये वो तोप है जिससे आप पर हमला हुआ था कल, और उस तोप के साथ उन्होंने उसको, देखिए, हाँ, ये, और लिखी जिस अंदाज में गई, एक से एक जबरदस्त बात है। अब देखिए उसमें क्या है कि अब ये किसी फौजी की जुबान से लिख रहे हैं। आप लोगों ने देखा, डॉक्टर भारती तो एमएमजी फायरिंग में जनवासे की चाल चल रहे थे। उनकी मार्क्समैनशिप के बारे में बड़ी ऊंची राय है हुजूर की। निशा खातिर थे कि लगेगा तो है नहीं, यानी पाकिस्तानी जो निशाना कर चला रहे थे, उधर से एमएमजी यानी मीडियम मशीन गन की फायरिंग हो रही है, इसके बीच में भी डॉक्टर भारती बारातियों के अंदाज में जनवासे की चाल चल रहे थे। और उसके साथ उन्होंने चाय पिलाई और साथ में बिस्किट, बोल कह रहे हैं पाकिस्तानी बिस्कुट हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे, और ये पैकेट भी बंकर में मिला था। इस अंदाज में ये युद्ध की कवरेज, जहां लड़ाई चल रही है, और ये आज के अंदाज में लड़ाई नहीं है, उस वक्त के अंदाज में, उस वक्त जो है बहुत कम्युनिकेशन के साधन भी सीमित हुआ करते थे, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत कुछ ट्रेस हो रहा है, पता चल रहा है उसमें, तो जान का जोखिम है। और इसमें उस लड़ाई की शुरुआत होने से लेकर बांग्लादेश के बन जाने तक, बांग्लादेश की आज़ादी का जश्न तक की कथाएं हैं, कहानियां हैं, और एक से एक दिलचस्प किस्से हैं। बहुत सारे नहीं हैं, क्योंकि ये भी किताब 119 पन्नों की किताब है टोटल। 119 पन्ने पढ़ने में बहुत वक्त लगता नहीं है, और मुझे इसलिए भी ज़्यादा वक्त नहीं लगा क्योंकि मैंने बचपन में ये सब पढ़ा था। मैं बहुत छोटा था उस वक्त, लेकिन धर्मियों हमारे घर आता था और हम उस वक्त इसको पढ़ा करते थे, तो ये सारी एक तरह से सारी याद ताज़ा हो गई। और इसको पढ़ के फिर मुझे एक बार ये लगा कि डॉक्टर भारती के बारे में तब उस वक्त नहीं एहसास होता था, अब एहसास हो रहा है कि आप उनकी निकाली हुई पत्रिका, उनके लिखे हुए गद्य, उनकी लिखी हुई कविताएं और उनका हौसला, जो इंसान इमरजेंसी के बीच में इंदिरा गांधी के खिलाफ लिख सकता है। उन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को लेकर जो मुनादी नाम की कविता लिखी है, बहुत मशहूर कविता है, बीच में एक दिन मैंने सुनाई थी, अगर आप लोग मेरे वीडियो ढूंढेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। और उसके बाद ये कि युद्ध के बीच में कूद गए और जाके वहां से कवरेज कर रहे हैं, तो ये एक ज़बरदस्त किताब है जिसने मुझे तुरंत, मतलब जिसको कहते हैं ना, किताब अपने पाठक को पकड़ लेती है, तो इसने मुझे पकड़ लिया और मैंने इसको पढ़ डाला तेज़ी से। एक समस्या हो रही है, हाँ, ये दाम इसका 199 रुपये लिखा हुआ है पेपर बैग पर, लेकिन मुझे लगता है आप अगर ऑनलाइन ट्राई करेंगे तो ऑनलाइन इससे सस्ते में भी पकड़ में आ सकती है, क्योंकि कोई ना कोई ऑफर चलते रहते हैं।
वाणी का अपना भी ऑनलाइन व्यवस्था है किताबें बेचने का, उनकी वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं, वरना अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इन पे जाएंगे तो वहाँ देखेंगे।